वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टेकर। आज डिस्कशन करने वाला हूँ टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन जो आईबीपीएस और एसबीआई एंड आरआरबी पीओ और क्लर्क में आ सकता है, जो मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी केस और ए फ्यू सम, उसके लेके हम डिस्कशन करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। डायग्राम देख सकते हैं आप, और वो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपको दे चुका है, सम सी आर ए, सम सी आर ए। वो बोल रहे सम सी के कुछ पार्ट ए हो सकता है, वो तो ठीक है। सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट सी हो सकता है, वो भी ठीक है। सम सी इज ए, सी का कुछ पार्ट ए हो सकता है, वो भी ठीक है। तो सभी कंक्लूजन फॉलो करता है। कंक्लूजन आई, 2i एंड 3i। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जी आर पी, ऑल जी आर पी, ऑल पी आर बी। कंक्लूजन क्या है? ऑल जी आर बी, ऑल जी आर बी, ऑल जी आर बी, सभी जी बी के अंदर से रहता है, इसलिए ऑल जी आर बी, वो भी करेक्ट है। सम बी आर जी, कुछ भी जी हो सकता है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट, ऑल बी आर पी, ऑल बी आर जी, पी के अंदर बी हो सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी, सम बी आर पी, सम बी आर पी, कुछ भी पी हो सकता है, लेकिन ऑल बी पी, ऑल बी आर पी, वो तो कोई कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो कंक्लूजन इनकरेक्ट। सम जी आर पी, कुछ जी पी हो सकता है, कुछ जी पी हो सकता है। इस पार्ट, ये जो पार्ट पी के अंदर है ना, जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो जो पार्ट जी के अंदर है, वो तो पी हो सकता है कि नहीं, इसलिए ऑल जी आर पी। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो करेक्ट है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, वो आई, 2i एंड आई बी फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल व्हाइट आर ब्लैक, ऑल व्हाइट आर ब्लैक। डायग्राम देखो, ऑल व्हाइट आर ब्लैक, मोस्टली रेड, मोस्टली रेड आर ब्लैक। तो रेड को यहाँ से रख दो, मोस्टली रेड, रेड का कुछ पार्ट से ज़्यादा पार्ट, रेड से ज़्यादा पार्ट आपका ब्लैक हो सकता है। उसके बाद एटलीस्ट सम ब्लैक आर ग्रीन, ब्लैक से कुछ पार्ट आपका ग्रीन हो सकता है, कुछ भी ब्लैक आपका, सम पार्ट, कुछ पार्ट आपका ग्रीन हो सकता है। कहाँ से? ब्लैक से ग्रीन, इसलिए मोस्ट ग्रीन आर रेड। क्वेश्चन पूछ रहे मोस्ट ग्रीन आर रेड, आपका ग्रीन साथ रेड का कोई कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहे, तो इसलिए वो कंक्लूजन इनकरेक्ट। मोस्टली ग्रीन आर रेड, ग्रीन यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी ले सकते हैं। कुछ भी ब्लू आर, सॉरी, कुछ भी ब्लैक आर ग्रीन, लेकिन ग्रीन आपका रेड नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी केस में आपका हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबल केस नहीं है, वो आपका डेफिनेटली केस है। मोस्टली ग्रीन आर रेड, सो दैट इज इनकरेक्ट। एटमोस्ट ग्रीन बीइंग व्हाइट इज पॉसिबिलिटी। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एटमोस्ट मीन्स, एटमोस्ट मीन क्या होता है? सम। एटमोस्ट मीन्स क्या होता है? सम, याद रख लो, एटमोस्ट मीन्स सम। वो आपको क्वेश्चन ऐसे भी समझ में आता है कि सम ग्रीन बीइंग व्हाइट इज पॉसिबिलिटी, इसी तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा, सम ग्रीन बीइंग व्हाइट। एटमोस्ट भूल जाओ, एटमोस्ट का आपको भूल जाना है, और एटमोस्ट के बाद आपको सम लगाना है, सम ग्रीन बीइंग व्हाइट। इसे देखो, आपको क्वेश्चन इजी हो गया। सम ग्रीन, कुछ ग्रीन आपको व्हाइट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी कैसे? पॉसिबिलिटी लग रहा है, इसलिए वो करेक्ट है। ग्रीन का कुछ पार्ट व्हाइट हो सकता है, जो पार्ट ब्लू हो गया वो पार्ट कभी भी व्हाइट हो सकता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी लिखा है। डेफिनेटिव केस में वो इनकरेक्ट है, लेकिन पॉसिबिलिटी केस में वो करेक्ट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फुटबॉल इज हॉकी। क्वेश्चन आपका, नो फुटबॉल इज हॉकी, कुछ भी फुटबॉल आपका हॉकी नहीं हो सकता है। उसके बाद ओनली टेनिस और हॉकी,
ओनली टेनिस और हॉकी। ओनली मीन्स क्या होता है? ओनली टेनिस और हॉकी, दैट मीन्स ऑल हॉकी आर टेनिस। ओनली टेनिस और हॉकी, दैट मीन्स ऑल हॉकी आर टेनिस, ऑल हॉकी आर टेनिस। ओनली की और ओनली फ्यू और ए फ्यू और फ्यू, उसको ज़्यादा तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़्यादा तरह से आ रहा है, इसलिए आपको वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बैंक के लिए। नो फुटबॉल इज हॉकी, ऑल हॉकी आर टेनिस, क्योंकि ऑल लिख चुका है ओनली टेनिस आर हॉकी, दैट मीन्स ऑल हॉकी आर टेनिस, ऑल हॉकी आर टेनिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल हॉकी आर टेनिस, ऑल हॉकी आर टेनिस, दैट मीन्स क्या है? ऑल हॉकी आर टेनिस में लिख दिया। वो उसका मीनिंग क्या है? ओनली टेनिस आर हॉकी, दैट मीन्स ऑल हॉकी आर टेनिस। कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन, नो हॉकी इज क्रिकेट, नो हॉकी इज क्रिकेट, दैट मीन्स कोई भी हॉकी आपका क्रिकेट का कंक्लूजन में नहीं लिखा, क्रिकेट का कंक्लूजन यहाँ से लिख देता हूँ, ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, यहाँ पे लिखा है ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, दैट मीन्स ऑल फुटबॉल आर क्रिकेट, ऑल फुटबॉल आर क्रिकेट, ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, यहाँ पे लिखा है ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, दैट मीन्स ऑल फुटबॉल आर क्रिकेट। यहाँ से कंक्लूजन देखिए, नो हॉकी इज ए क्रिकेट, हॉकी के साथ क्रिकेट का कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसलिए नो हॉकी इज ए क्रिकेट कैसे हो सकता है? नो फुटबॉल आर हॉकी, मैं बोल सकता हूँ हॉकी की यहाँ से ले सकता हूँ, मैं हॉकी की मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ डायग्राम, यहाँ से हॉकी लिख दिया, हॉकी के साथ फुटबॉल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन टेनिस यहाँ पे लिख चुका हूँ मैंने, और हॉकी टेनिस के अंदर है, हॉकी क्रिकेट के साथ भी हो सकता है और फुटबॉल के साथ नहीं हो सकता है, इसलिए वो कंक्लूजन इनकरेक्ट। सम हॉकी आर क्रिकेट हो सकता है, लेकिन नो हॉकी इज ए क्रिकेट वो भी हो सकता है, लेकिन दैट इज पॉसिबिलिटी केस नहीं है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। नो टेनिस इज फुटबॉल, नो टेनिस इज फुटबॉल, वो तो करेक्ट है, करेक्ट है नहीं, क्योंकि ओनली हॉकी आपका फुटबॉल के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, नो फुटबॉल इज हॉकी, बट टेनिस हो सकता है, यहाँ पे मैं फुटबॉल ले सकता हूँ, ऑल हॉकी आर टेनिस, उसके बाद यहाँ से फुटबॉल लिख सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिकेट भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी डायग्राम कर सकता हूँ मैं, इसलिए वो कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। तो आई एंड टू आई एंड नाइदर फॉलो, नॉन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? ऑल ए आर 1 मिनट, ऑल ए आर बी, नो बी का कोई भी पार्ट सी नहीं हो सकता है, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओनली ई कैन बी बी, ओनली ई कैन बी बी, आपको वो बोल रहा है ओनली ई कैन बी ई, दैट मीन्स ओनली, आपको मैं समझ में, सॉरी एनी दिया है, एनी ई कैन बी बी, आपको मैं पहले ही बोल दिया था ओनली, एनी, ऑल, ये सब आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। एनी मीन्स क्या होता है? वो हम लिख सकते हैं सम ई आर बी, सम ई आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। एनी मीन्स क्या होता है? एनी ई कैन बी लगा है ना, कैन बी मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, दैट्स सम ई कैन बी बी इज पॉसिबिलिटी, सो दैट इज करेक्ट। सम ई का कुछ पार्ट आपको बी हो सकता है आपका, इसलिए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डी कैन बी ई, फिर से डायग्राम कर देता हूँ, आपका डायग्राम देखिए, फिर से डायग्राम, ऑल ए के अंदर बी हो गया और सी यहाँ पे हो गया, सी के बाद डी और डी के बाद डी, ऑल डी कैन बी सी, सभी डी आपको सी के अंदर रहना है, बस ऑल डी सी के अंदर रहना है, वो पॉसिबिलिटी केस में ऑल डी आर सी, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऑल डी आर सी, वो पॉसिबिलिटी केस में, वो तो सही होगा, डी भी और सी के अंदर रह सकता है और डी भी सी के अंदर रह सकता है, इसलिए ऐसा डायग्राम हो सकता है कि नहीं? ऑल सी आर
डी, मैं ऐसे लिखता हूँ ऑल सी आर डी, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, उसके ऊपर और एक, इसलिए मैं ऑल सी आर डी भी बोल सकता हूँ, ऑल डी आर सी भी बोल सकता हूँ। एनी ए कैन बी, एनी ए कैन बी ई, दैट मीन्स कंपल्सरी ए आर नॉट ई, कंपल्सरी ए आर नॉट ई, ए का कुछ पार्ट आपको ई कभी भी हो नहीं सकता, दैट मीन्स एनी ए कैन बी ई, जो पूछा है एनी ए कैन बी ई, दैट मीन्स कुछ भी ए ई हो सकता है, पॉसिबिलिटी, दैट्स करेक्ट, कुछ भी ए आपका ई हो सकता है, क्यों, वो सी के साथ हो नहीं सकता, लेकिन डी के साथ तो हो सकता है, ई के साथ भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो सम ए कैन बी ई इज ए पॉसिबिलिटी, ए यानी ए कैन बी ई, दैट मीन्स सम ए कैन बी ई इज पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स करेक्ट। कंक्लूजन आई, 2i and 3i are follow. Only orange is lemon. Next question. Only orange is lemon. That means all lemon, all, देखिए all, 1 minute, all lemon are only orange is lemon, all lemon are orange, only a few orange is apple, only a few orange, कुछ भी ऑरेंज का सम पार्ट, कुछ पार्ट आपका एप्पल हो सकता है, ऐसे डायग्राम कर दिया मैंने। सम लेमन बीइंग एप्पल, कुछ लेमन आपका एप्पल हो सकता है, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, कैन भी नहीं लिखा है और पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, तो ये आपको डेफिनेटली करना है, सम लेमन बीइंग एप्पल, कुछ लेमन आपको एप्पल हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोई भी रिलेशन नहीं देखा है आपको, लेमन यहाँ पे, एप्पल यहाँ पे, कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए वो कंक्लूजन गलत। लेकिन नीचे लिखा है एक पार्ट इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस में आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी केस में आपका सही हो जाएगा। सम लेमन बीइंग एप्पल, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है, सम लेमन बीइंग एप्पल वो इनकरेक्ट, लेकिन आपको इज पॉसिबिलिटी केस में सम लेमन बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी, सो करेक्ट। ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, ऑल एप्पल आपका ऑरेंज हो सकता है क्या, ऑरेंज का अंदर एप्पल रह सकता है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, ओनली ए फ्यू ऑरेंज इज एप्पल, ओनली फ्यू ऑरेंज इज एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, वो ए वो के अंदर रह सकता है कि नहीं, ऑल एप्पल आपका ऑरेंज के अंदर रह सकता है, वो करेक्ट सही है, और नीचे वाला सही है, तो कंक्लूजन आई एंड 2i आर फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी, कैन बी मीन्स क्या होता है, कैन बी मीन्स आपका पॉसिबिलिटी केस में होता है, कैन बी आपका पॉसिबिलिटी केस में होता है, कैन नेवर भी आपका डेफिनेटली केस में होता है, कैन नेवर भी आपका डेफिनेटली केस में लगता है, कैन भी आपका पॉसिबिलिटी केस में लगता है, याद रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका। सम पिन आर पेन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पिन आपका पेन हो गया, सम पिन आपका पेन हो गया, ऑल पेन आर शार्ट हो गया, ऑल शार्ट आर हैंगर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, सम रूम हैंगर आर पेन, कुछ हैंगर आपका पेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रिलेशन चल रहा है, सम हैंगर आर पेन हो सकता है, करेक्ट है। सम शार्ट आर पिन, सम शार्ट यहाँ पे, पिन यहाँ पे, सम शार्ट आर पिन वो भी हो सकता है, वो भी करेक्ट है। कंक्लूजन आई एंड 2i दोनों फॉलो है। उसके बाद ऑल सी आर टी, नो टी इज एम, ओनली ए फ्यू एम आर डी, सम एम आर डी, क्वेश्चन क्या पूछा है, नो सी इज एम, सी का कोई भी पार्ट एम नहीं हो सकता है, वो तो ठीक है, करेक्ट है, नो सी इज एम,
सी का कोई भी पार्ट ए में हो नहीं सकता, क्योंकि टी का रिलेशन एम से कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा है, तो टी के अंदर सी है तो सी का भी कोई रिलेशन एम के साथ नहीं होगा, तो नो सी इज एम, करेक्ट। सम टी कैन नेवर बी डार्क। टी का कोई भी पार्ट डार्क नहीं हो सकता, टी का कोई भी पार्ट डार्क नहीं हो सकता, तो वो करेक्ट है। टी का कोई भी पार्ट आपका डार्क नहीं हो सकता। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना है तो चाहे एग्जाम टेक का चैनल में आप जा सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकता है और एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा इस चैनल में। और कोई भी आपको इशू होगा तो कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने चाहिए और आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।